भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। एचएएल जल्द ही अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ट्रायल्स शुरू करने जा रहा है। ये ट्रायल्स इसलिए भी बेहद अहम हैं क्योंकि प्रचंड अब लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुका है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 165 हेलीकॉप्टर्स का एक बड़ा डील फाइनल होने की कगार पर है। हेलिना यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, जो इंडियन एयरफोर्स में ध्रुवास्त्र के नाम से जानी जाती है, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट लॉक होते ही मिसाइल लॉन्च की जा सकती है और फायर करने के बाद हेलीकॉप्टर को तुरंत वहां से मूव कराया जा सकता है, जिससे पायलट्स की सर्वाइवेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हेलिना की रेंज करीब 7 से 8 किलोमीटर तक है और इसमें एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होता है, जो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों मोड्स में काम करता है। प्रचंड पहले ही अपनी हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता इसे खास तौर पर 16,400 फीट तक के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे टेढ़े मेढ़े इलाकों में भी आसानी से काम कर सके। 2020 से 2022 के बीच इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स के दौरान इसने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन भी किया था। ये 2 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन से लैस ये हेलीकॉप्टर 5.8 टन वजनी है और इसमें टैंडम सीट कॉकपिट, स्टेल्थ फीचर्स और सेंसर्स का एक शानदार मिक्स है। अब तक प्रचंड में 20 कैनन, 70 के रॉकेट्स और एमबीडीए मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल्स जैसी ताकतवर आर्मामेंट है, लेकिन इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब हेलिना को इंटीग्रेट करके इस कमजोरी को दूर किया जा रहा है। खास बात यह है कि एचएएल का रुद्र मार्क 4, जिस पर हेलिना पहले से ही सफलतापूर्वक टेस्ट की जा चुकी है, उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है जो प्रचंड में भी है, यानी एवियोनिक्स, सेंसर्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स दोनों हेलीकॉप्टर्स में काफी समान हैं। इसका फायदा ये होगा कि हेलिना को प्रचंड में इंटीग्रेट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक्सटेंसिव ट्रायल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार एचएएल ने इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और जल्द ही लाइव फायर ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे। ये ट्रायल्स एक तरह की फॉर्मल प्रोसेस हैं ताकि मिसाइल की कंपैटिबिलिटी को सर्टिफाई किया जा सके, न कि हेलिना की परफॉर्मेंस को फिर से टेस्ट करने के लिए, क्योंकि रुद्र मार्क 4 पर पहले से ही ये मिसाइल वैलिडेटेड है, इसलिए ये प्रोसेस तेजी से पूरी होने की आशा है। प्रचंड में हर विंग पर 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाने की क्षमता है, यानी कुल 16 मिसाइल्स तक ये कैरी कर सकता है। इससे इसके एंटी आर्मार कैपेबिलिटीज में जबरदस्त इजाफा होगा। आर्मी और एयर फोर्स दोनों इस इंटीग्रेशन को मिशन क्रिटिकल मानते हैं, क्योंकि किसी भी मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर के लिए स्टैंड ऑफ रेंज से आर्मर्ड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। हेलिना की 8 किलोमीटर की मारक क्षमता और फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी इस दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। 28 मार्च 2025 को साइन हुए 62,700 करोड़ रुपए के डील के तहत आर्मी को 90 और एयरफोर्स को 66 प्रचंड हेलीकॉप्टर मिलने हैं, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। एचएएल का तुमकुर प्लांट हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर्स बनाने की क्षमता रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में हेलिना की इंटीग्रेशन एक अहम स्टेप है, जो प्रचंड को पूरी तरह से कम्बैट रेडी बनाएगा। भारत अब पूरी तरह से अपनी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर भरोसा कर रहा है और प्रचंड में हेलिना का शामिल होना इसी दिशा में एक मजबूत कदम है।